हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखरान यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफार्म पर। माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का सेशन मैं फिर लेकर हाजिर हूँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, रीजनिंग का कैलेंडर पार्ट 4। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में हमारे इस सेशन को खूब शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो बेहतरीन सेशन है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेरे प्यारे मित्रों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। मैथ और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देके जाते हैं। तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपनी मेरे प्यारे मित्रों और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। बिना किसी पेड कोर्स के हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप सभी माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करिए मेरे प्यारे मित्रों। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक धुआंधार सेशन और बढ़िया सेशन मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों को बताएंगे कि 10 से 15 सेकंड में हम किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं एग्जाम हॉल में बहुत ही कम समय में। तो मेरे प्यारे मित्रों एकदम क्विक फास्ट रिवीजन ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए बिना वीडियो स्किप किए हुए। चलिए सीधे चलते हैं हम सेशन पर। रीजनिंग में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों कैलेंडर। पार्ट है हमारा 4। पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों 4। आप सभी जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल क्विक फास्ट रिवीजन ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे। चलिए तो इससे पहले हम तीसरे पार्ट में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताए हैं। प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, जाके देख सकते हैं। डेट, मंथ मेरे प्यारे मित्रों, सेंचुरी, लीप ईयर सबका कोड हमने बता दिया है। आप वहां से जाके वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद हम आप जो है मेरे प्यारे मित्रों तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और आज हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर और कराएंगे सीधे क्वेश्चन को हल। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा मेरे प्यारे मित्रों, पहला क्वेश्चन हमारा होगा किसी कैलेंडर में, किसी कैलेंडर में 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। अगर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि किसी कैलेंडर में 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों हम सीधे चलेंगे कैलेंडर के सूत्र पर। मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को बताए ही हैं कि हम कैलेंडर के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेट प्लस मंथ, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर, लीप ईयर, डेट प्लस मंथ प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी। सेंचुरी मेरे प्यारे मित्रों ये 5 स्टेप हमें लिखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटे 7 कर देना है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब सीधे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो डेट हमारा कितना है 22 जुलाई प्लस मंथ क्या है हमारा जुलाई का कोड हमने आप लोगों को बता ही दिया है माह का कोड। तो आप जाके पार्ट 3 देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कैलेंडर पार्ट 3, उसमें हमने एकदम विस्तार से बताया है, एकदम समझ में आ जाएगा कि जुलाई का कोड क्या होता है। तो 22 जुलाई का कोड हमारा होगा 0 और 2015 ईयर क्या है हमारा 2015, हम इसको 15 मान ले रहे हैं और यह है लीप ईयर। उसके बाद हम 15 में भाग देते हैं 4 का, 4 तिया 12, यहाँ पर शेषफल बचता है 3। हमको क्या है लीप ईयर में हमको भागफल से मतलब होता है, शेषफल से मतलब नहीं होता है। तो भागफल हमारा कितना आया 3। और उसके बाद आता है हमारा सेंचुरी हमारा आता है। तो सेंचुरी में हम सीधे क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं। तो 2015 है, हमको 15 से मतलब नहीं है 2000। तो देखिए इसमें 2000 में अगर हम भाग देंगे 400 का तो 4 पंचे 20, ये कट गया। हमने सेंचुरी का भी कोड बताया है मेरे प्यारे मित्रों कि अगर 100 से शेषफल आ रहा है तो 4 होगा, 200 आ रहा है तो 2 होगा, 300 आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो क्या होगा 0 होगा। और अगर 0 शेषफल आ रहा है, इसमें हमें शेषफल से मतलब होता है भागफल से नहीं। तो अगर हमारा 0 शेषफल आ रहा है तो 0 का कोड हमारा क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, इसको हम मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटा दिए। अब ये हमारा क्वेश्चन सेट हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए 22 15 37, 3 37 और 3 40 और 6 46, 46 बटे 7 मेरे प्यारे मित्रों ये हो गया। अब 46 बटे 7 अगर हम 46 में भाग देंगे मेरे प्यारे मित्रों 7 का अगर भाग दे रहे हैं तो 7 छक 42, शेष कितना आ रहा है 4। तो चौथा दिन हमारा क्या है मेरे प्यारे मित्रों, हमने डेट के दिन के कोड को बताया है मेरे प्यारे मित्रों। सप्ताह के दिनों के नाम, वैसे तो हम दिन जो है पहला दिन सोमवार मानते हैं, लेकिन हम अपने कोड के हिसाब से कैलेंडर में जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम जो है दूसरा दिन माने हैं सोमवार को। तो पहला दिन हमारा रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन क्या हो गया मंगलवार और चौथा दिन हमारा क्या आ गया मेरे प्यारे मित्रों, चौथा दिन हमारा आ गया ये हो जाएगा बुधवार चौथा दिन हो गया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोड आपको मालूम है तो 10 से 15 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को हल करने में। कैलेंडर का आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं 2-3 नंबर के। तो आप जो है अच्छे से कैलेंडर के चैप्टर को पढ़िए और एकदम बेसिक से पढ़िए। मैं सुखराम यादव आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास रखता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ाने का नजरिया हमारा अच्छा है मेरे प्यारे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई पेड कोर्स नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में वॉच करिए हमारे सभी वीडियो को। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी करा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस की। तो मेरे प्यारे मित्रों स्टेट एग्जाम
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेरे प्यारे मित्रों, आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़ के एकदम फ्री में अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तो आज हमारा चौथा दिन आ गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुधवार। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और विस्तार से आप लोगों को ये जो कोड हमने लिखाया है, इसमें बताया है ये कहाँ से मिलेगा। पार्ट 3 देखिए, पार्ट 2 देखिए, एकदम विस्तार से बताया है। कैलेंडर पार्ट 3 देखिए मेरे प्यारे मित्रों। तो जाके प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, एक बार अच्छे से वॉच करिए तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपको कैलेंडर का चैप्टर इतना आसान लगेगा कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों एग्जाम हॉल में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब सीधे चलते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको एग्जाम हॉल में जो है समय कम मिलता है, तो इसलिए समय को देखते हुए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। देखिए इसको हम काट सकते हैं। 7 त्रिक 21, 21 ये कट गया, एक बचा यहाँ पर, और ये 7 दूना 14, यहाँ पर एक बचा, और 6 3 9, 7 तिकन्ने 7 और 2, तो दोनों को हमने जोड़ लिया, 1 1 2 और 2 2 4, 4 तब भी आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, और भाग देने पे भी 4 से फल आ रहा है। तो चौथा दिन हमारा क्या हो गया, बुधवार। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। हमें दोनों ट्रिक बता दिया कि आप इसको जोड़िए मत, सिर्फ ऐसे ही काट दीजिए, एग्जाम हॉल में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मित्र हमारे नहीं समझ पाए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। चलिए इसको मिटाते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन लेते हैं कैलेंडर का ही। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था मेरे प्यारे मित्रों। तो इस दिन हमारा देश जो है मेरे प्यारे मित्रों आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको जो है हम देखते हैं कि इस दिन हमारा कौन सा दिन पड़ रहा था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आइए। तो बस सेम फार्मूला हम वही अपनाएंगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी। डेट मंथ प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी बटे 7। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं डेट। मंथ हमारा क्या था मेरे प्यारे मित्रों, अगस्त। तो अगस्त का कोड हमारा होगा, मंथ हमारा अगस्त, तो अगस्त का कोड हमारा होगा मेरे प्यारे मित्रों 3। हमने पहले भी नोट कराया है, अगस्त का कोड हमारा होगा 3। चलिए मंथ हमारा है अगस्त और ईयर है हमारा 47। 47 है हमारा मेरे प्यारे मित्रों ईयर मतलब साल, और लीप ईयर है तो 47 में हम भाग देंगे मेरे प्यारे मित्रों 4 का, 4 इकन्ने 4, ये कट गया मेरे प्यारे मित्रों, और 4 इकन्ने 4, तो यहाँ 3 बचा शेषफल मेरे प्यारे मित्रों। हमको इससे मतलब ना होके हमको भागफल से मतलब होता है, इससे मतलब नहीं होता है। तो चलिए देखिए ये हमारा आ गया 11 और प्लस मेरे प्यारे मित्रों 1947 कह रहा है, तो 47 को निकाल दीजिए आप, हम 1900 में भाग देंगे। कितने का, सेंचुरी का 400 से भाग देंगे 1900 में, तो 4 चौक 1600 हो गया। और जब 1600 हमारा इसको घटाएंगे, हमको इससे मतलब नहीं होता है, इसमें शेषफल से मतलब होता है। तो 300 हमारा शेषफल आया, शेषफल हमारा 300 आया। और जब 300 हमारा शेषफल आता है मेरे प्यारे मित्रों, तो कोड होता है हमारा 0।
और जब 0 हमारा शेषफल आता है तो कोड होता है 6, और जब 100 आता है शेषफल तो हमारा कोड होता है 4, और जब 200 शेषफल आता है तो कोड हमारा होता है 2। मेरे प्यारे मित्रों, इतना आप ध्यान रखिए। सेंचुरी के लिए, सेंचुरी के लिए ये कोड होता है। तो 300 हमारा आया है तो कोड हमारा होगा 0। चलिए अब इसको काटते हैं मेरे प्यारे मित्रों। या हम तो 47 और 3 ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 50, 15, 65, 65 और 11 ये क्या कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 76। 65 और 11 76/7। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के जरूर भेजिए, अपनी राय भेजिए मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हम आपके कमेंट का जवाब दे सकें। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कंजूसी मत करिए, अपने इस भाई के लिए सपोर्ट करिए और वीडियो को एक लाइक करिए। और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है तभी आप सब्सक्राइब करिए। चलिए 7 को 7 से हमने काट दिया, यहाँ बचा हमारा शेषफल 6। अब 6वां दिन हमारा क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, जब 6 शेषफल आएगा तो देखिए पहला दिन हमने रविवार माना है, दूसरा दिन हमने सोमवार माना है, और तीसरा दिन हमने क्या माना है, मंगलवार, चौथा दिन हमने क्या माना है, बुधवार, और 5वां दिन बृहस्पतिवार, और 6ठा दिन शुक्रवार। हमने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो शुक्रवार, तो 15 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। देखिए एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हमने डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी नोट कर दिया। डेट की जगह पे हमने 15 अगस्त पूछा, अगस्त का कोड हमने 3 रख दिया, और सन है हमारा, ईयर है 47, और ये हो जाएगा 47 में अगर हम भाग देंगे लीप ईयर में 4 का, 4 से भाग देते हैं, हमको भागफल से मतलब होता है, शेषफल से मतलब नहीं होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हमने भागफल से हमको मतलब है, भागफल हमारा आ गया 11। अब लीप सेंचुरी हमारा आया, सेंचुरी कितना है, 1947 पूछा, हमको 47 से मतलब नहीं है, सिर्फ 1900 से मतलब है। हमने 1900 में भाग दिया 400 का, इसमें हमें भागफल से मतलब नहीं होता है, शेषफल से मतलब होता है। तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, 300। और 300 का जब कोड हमारा आएगा, 300 शेषफल आएगा तो 0 कोड होगा। सेंचुरी का हमने इतना ही कोड लगता है मेरे प्यारे मित्रों। 0 अगर शेषफल आ रहा है तो 6 होगा, 100 आ रहा है 4 होगा, 200 अगर शेषफल आ रहा है तो 2 होगा। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, 300 कोड आया है मेरे प्यारे मित्रों। फिर हमने इसको जोड़ा, तो जब हमने जोड़ा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो जब हमने जोड़ा तो ये 76 आया। 76 में अगर हम भाग देंगे मेरे प्यारे, ये काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो 6 दिन आएगा, 6ठा दिन हमारा शुक्रवार होगा। अतः 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम आप लोगों को बेसिक से बताएंगे, बस आप जो है डेली सेशन को अच्छे से वॉच करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। क्योंकि एग्जाम जो है आपका यूपीपी का बस बहुत जल्द ही होने वाला है, तो आप अच्छे से रीजनिंग को कंप्लीट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अब चुनाव खत्म हो रहा है तो आपके एग्जाम जरूर होंगे मेरे प्यारे मित्रों। आज लास्ट चरण का ये जो है चुनाव है वो मेरे प्यारे मित्रों, तो आप जो है 4 जून को मेरे प्यारे मित्रों मत गिनती होगी वोटों की। तो इसके बाद से जितने भी एग्जाम होंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपके एग्जाम बहुत जल्द ही होंगे। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी अच्छे ढंग से रखिए और एक तैयारी को अपनी एक नई दिशा दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो बताइए, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को कंजूसी कोई मत करिए, अपने इस भाई के लिए एक लाइक जरूर करिए और कमेंट आप जरूर करिए, सकारात्मक कमेंट दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर कोई त्रुटि हो तो भी बताना। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर पढ़ाने का नजरिया अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा? 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे मित्रों? 4 विकल्प दिए हैं, ए, बी, सी और डी। एग्जाम हॉल में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, बुधवार और शनिवार। पहला है हमारा बुधवार और बी है शनिवार और सी है हमारा सोमवार। सी है हमारा मेरे प्यारे मित्रों सोमवार, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और डी है हमारा शुक्रवार। डी कह रहा है कि शुक्रवार दिन पड़ रहा है। अब हमें बताना है कि कौन सा दिन इसमें सही होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए, 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन था? तो मेरे प्यारे मित्रों बस सेम फार्मूला वही हम अपनाएंगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर मेरे प्यारे मित्रों प्लस सेंचुरी। डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी मेरे प्यारे मित्रों बटे 7। अब हम इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो 20 अगस्त को कौन सा दिन था? ये हो गया डेट। मंथ हमारा क्या है? अगस्त का कोड हमारा होगा मेरे प्यारे मित्रों 3। अगस्त का कोड हमारा होगा 3 और मंथ हो गया। ईयर हमारा कितना है? 29 है। और ये लीप ईयर कितना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो लीप ईयर में हम 29 में भाग देंगे 4 का, 4 से 28, 7 चौक 28 मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर आ जाएगा 7। और सेंचुरी कितना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 2000 है। तो 2000 में जब हम भाग देंगे 400 का तो ये 4 पंचे 20, ये 2000, शेषफल हमारा आ जाएगा 00 मेरे प्यारे मित्रों। हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है शेषफल से। तो शेषफल जब हमारा 0 आ रहा है तो 0 का कोड हमारा होगा 6। 0 का कोड हमारा होगा मेरे प्यारे मित्रों 6। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम इसको अगर हल करेंगे तो 29, 6, 35 और 7, 42, 3, 45 और 20, 65 मेरे प्यारे मित्रों। 29, 6, 35, 7, 42, 3, 45 और 20, 65। 65 बट्टे 7 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो 65 बट्टे अगर 7 आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम इसको काटेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 7 9 63। तो ये 2 शेषफल हमारा आएगा मेरे प्यारे मित्रों। 2 शेषफल जब आ रहा है तो दूसरा दिन हमारा क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? दूसरा दिन हमारा सोमवार होगा। दूसरा दिन हमारा सोमवार होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए, सोमवार। विकल्प में हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सोमवार सही है। सही है इस क्वेश्चन का, यही राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। बस देखिए 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको। अगर कोड सब याद है कैलेंडर के तो आपको क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप 10 से 15 सेकंड में जरूर करके आएंगे और कम समय में सभी क्वेश्चन को करके आएंगे अगर आपको जानकारी रहेगी। तो आप अच्छे से
अपनी स्टडी जो है मजबूत बनाइए और एकदम स्ट्रांग बनाइए। डेली आप जो है सेशन को वॉच करिए, हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके आप मैथ का सेशन हो या फिर रीजनिंग का, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया हमने और बेहतरीन पढ़ाएंगे भी मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताने का प्रयास रखूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक नई दिशा के साथ। तो आप जो है आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। इसको अगर आप छोटा भी करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हम बता रहे हैं आपको, 7 चौक 28, 1 से फल बचा, 7 1 7 ये कट गया और 6 1 7 ये कट गया मेरे प्यारे मित्रों। और ये हो जाएगा हमारा, देखिए 20 और 3 23 हो गया। अगर हम भाग दे रहे हैं तो 7 3 21, 7 3 21, 21 में 23 में से 21 अगर हम घटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, 23 में से 21 अगर घटाएंगे तो 2 से फल हमारा आ जा रहा है कि नहीं, 2 से फल आ जा रहा है। इसका मतलब कि दूसरा दिन हमारा क्या होगा, सोमवार। चाहे आप ये ट्रिक अपनाइए या फिर ये ट्रिक अपनाइए मेरे प्यारे मित्रों, दोनों ट्रिक से आपके आंसर एक आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए आप जो है जो अच्छा लगे वो एग्जाम हॉल में अपनाइए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। और जो आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं आपके घर में, उनके पास हमारे इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बनाए। चलिए, इसी आशा के साथ आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे। जो मित्र नहीं नोट किए इसको नोट कर ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए अब इसको मिटा। तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो मित्र नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, तो आज के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप राय नहीं भेजेंगे अपनी, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे स्टूडेंट को जो है हमारा सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना सकारात्मक कमेंट हमें जरूर करें और वीडियो के मेरे प्यारे भाइयों बहनों कमेंट जरूर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम वीडियो का जो है लिंक लगा देंगे, आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, अपने इस भाई के लिए सपोर्ट करिए मेरे प्यारे मित्रों। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए और मेरे प्यारे मित्रों अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।